हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पेटीएम पर लगाए गए बैन के ऊपर। यहाँ पर किस तरीका का बैन लगाया गया है पेटीएम के ऊपर, क्या पेनाल्टी देनी पड़ी पेटीएम को, किस तरीके का बैन रहेगा, क्या बेनिफिट होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने ही रहिएगा। दोस्तों, अगर आप एक पेटीएम के बीसी एजेंट हो या फिर पेटीएम में आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बहुत ही जरूरी आपके काम की न्यूज मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेटीएम के ऊपर एक बैन लगाया गया है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने आईटी फाइल ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है और साथ ही साथ 1 करोड़ की पेनाल्टी भी भरने को बोला है। अब ऐसे में पेटीएम से ऐसी क्या गलती हो गई कि जिसकी वजह से पेटीएम को ये नुकसान हुआ और साथ ही साथ और भी कई नुकसान हुए, जैसे कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में लगभग 1 महीने तक यहां पर पेटीएम किसी भी तरह के नए कस्टमर को अपने साथ नहीं जोड़ सकेगा। मतलब कि जितने भी पेटीएम की बीसी एजेंट होगी, ना ही वो नई केवाईसी कर सकेंगे किसी भी कस्टमर की, और ना ही कस्टमर खुद से वीडियो कॉलिंग के दौरान अपनी केवाईसी करवा सकेंगे। ठीक है ना। यहां पर उन कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली जिनका अकाउंट पहले से पेटीएम में है, मतलब कि सेविंग अकाउंट या फिर पेटीएम से रिलेटेड किसी भी तरह के सर्विस का यूज कर रहे हो, फास्टैग, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अभी जो नए कस्टमर होंगे वो पेटीएम के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। तो ऐसे में पेटीएम को एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बीसी एजेंट है उनका भी कामकाज कुछ दिनों के लिए ठप्प पड़ जाएगा, जब तक पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई को आईटी फाइल ऑडिट कर नहीं दे देता है। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि ये आईटी फाइल है क्या। दोस्तों, इससे पहले भी पेटीएम पर 2018 में एक बार बैन लगा दिया गया था, जिसमें 2-4 महीने तक पेटीएम की किसी भी तरह की केवाईसी नहीं हो पा रही थी और भी कई जगहों से पेटीएम को नुकसान देखने को मिला था आरबीआई की तरफ से। तो यहाँ पर ये पहली बार नहीं हो रहा है। और यहाँ पर बात की जाए आईटी फाइल ऑडिट करने की, तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का सीन हमें एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिला था 2-4 साल पहले। वहां पर हुआ क्या था एचडीएफसी के साथ कि वहां पर उनके जो क्रेडिट कार्ड थे उनकी डिटेल, सही डिटेल आरबीआई को मुहैया नहीं करवाई थी एचडीएफसी बैंक वालों ने। एचडीएफसी बैंक को कुछ समय के लिए बैन कर दिया था, मतलब कि 1-2 महीने या फिर 8 महीने तक यहाँ पर एचडीएफसी बैंक किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकेगा अपने कस्टमर का। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का केस पेटीएम के साथ भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक क्लियर नहीं कहा जा सकता कि पेटीएम कब तक अपने साथ अपने नए कस्टमर को नहीं जोड़ पाएगा, एक क्लियर नहीं कहा जा सकता। और अगर बात की जाए कि पेटीएम से ऐसी क्या-क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से आरबीआई को आईटी फाइल ऑडिट करने का ऑर्डर देना पड़ा पेटीएम को, तो यहां पर वो चीजें मैं 2-4 स्टेप में आपको बता देता हूं। देखिए, पहली चीज तो एक ही, यहां पर देखिए पेटीएम हर महीने लगभग 4 लाख कस्टमर जोड़ता है अपने साथ, मतलब कि 4 लाख के यहां पर सेविंग अकाउंट खोलता है। अब ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 लाख अकाउंट हर महीने बड़े से बड़ा दिग्गज बैंक भी नहीं खोलता है, और यहाँ पर जबकि पेटीएम धड़ल्ले से अकाउंट खोलता ही चला जा रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आईटी एक्ट 1949 यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही जानकारी ना देने के कारण भी यहाँ पर पेटीएम के ऊपर कुछ यहाँ पर बैन लगाए गए हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि हर बैंक की एक ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, लेकिन जब भी कस्टमर उस लिमिट को क्रॉस करता है तो बैंक का अधिकार होता है कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने कस्टमर की पूरी डिटेल जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। लेकिन यहाँ पर पेटीएम क्या करता था कि कोई भी डिटेल यहाँ पर इनकम टैक्स को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कराता था। और यहाँ पर एक रीजन ये भी निकल कर आता है कि यहाँ पर इनका जो सर्वर है, मतलब कि हर एक वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है, तो पेटीएम का जो सर्वर है वो इतने अकाउंट रखने में सक्षम है या नहीं,
इस चीज को भी क्लियर तौर पर आरबीआई को नहीं बताया गया है। तो ऐसे में आरबीआई ने कुछ समय के लिए पेटीएम को अभी बैन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी पुराने कस्टमर हैं पेटीएम के, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप पेटीएम की केवाईसी कराना चाहते हो तो वही नहीं करा सकोगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ पेटीएम पर बैन लगने का। यहाँ पर होता क्या था, आप इंडिया में किसी भी बैंक का अकाउंट खुलवाइए तो कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता ही है। फिर चाहे वो आप एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिर पोस्ट पेमेंट बैंक हो या फिर एसबीआई का बैंक हो या फिर एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो, यहाँ पर मिनिमम 24 घंटे का समय लगता ही है। लेकिन यहाँ पर पेटीएम में क्या होता था कि यहाँ पर मान लीजिए आपको अपना सेविंग अकाउंट पेटीएम में खुलवाना है, तो वहां पर आपको सिर्फ अपनी केवाईसी करवानी होती थी। केवाईसी करवाने के 1-2 मिनट बाद ही यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाता था। 1-2 मिनट बाद ही आप यहाँ पर अपना फोन पे में भी इसको इस्तेमाल कर सकते थे, पेटीएम के सेविंग अकाउंट को, और साथ ही साथ आप गूगल पे में भी इसको लिंक कर सकते थे। मतलब कि कस्टमर को इतनी फास्ट सर्विस दी जाती थी यहाँ पर कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब ऐसे में आप लोग सोचोगे कि भाई कस्टमर अपना खाता खुलवा रहा है, जल्दी खुल रहा है, तो इसमें फ्रॉड जैसी क्या संभावना है। देखिए एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए किसी को अर्जेंट पैसा मंगाना है, 1-1.5 लाख या 2 लाख या 4 लाख रुपए कहीं किसी और कंपनी के थ्रू या फिर किसी भी और शहर से, तो यहाँ पर वो व्यक्ति करता क्या है, किसी भी थर्ड पर्सन को पकड़ता है, उससे बोलता है कि भाई तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तो वो बोलता है कि हाँ है, तो उस पर्सन को केवाईसी पॉइंट पर ले जाकर उसकी केवाईसी वगैरह करवाता है और 2 मिनट में अपना फोन पे गूगल पे बनाकर तैयार कर लेता है और यहाँ पर अपना पैसा मंगवा लेता है। उसी फोन पे के थ्रू यहाँ पर कैश विड्रॉल करवा लेता है या फिर एटीएम से विड्रॉल करवा लेता है। तो ऐसे में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को भी सही जानकारी नहीं होती किसकी कितनी कैसी क्या इनकम है, किसका पैसा है, कैसा आया गया, क्या बिजनेस था क्या नहीं। तो ऐसे में सरकार को काफी दिक्कतें होती है, ऐसे में काफी फ्रॉड बढ़ जाते हैं और सरकार सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर आपको पेटीएम पे लगाए गए बैन के बारे में पूरी डिटेल समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।